अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। दो औरतें बातें कर रही थी। पहली, पता है अपने गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। बच्चा, मिस आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करूंगा। मिस गुस्से से, मुझे बच्चों से नफरत है। बच्चा, मिस हम कोशिश करेंगे कि बच्चे ना हों। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, चूल्हे पे दाल रखी है, जरा ख्याल रखना थल्ले ना लग जाए। सास, ख्याल ते मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी, फिर लग गया ना थल्ले। मरीज डॉक्टर से, मैं क्या क्या खा सकता हूँ? डॉक्टर, जी आप मेरी फीस के अलावा सब कुछ खा सकते हैं। चूहा हाथी से, 2 दिन के लिए निकर दे दो। हाथी, पहनोगे क्या? चूहा, नहीं, बेटी की शादी है, टेंट लगवाना है। आज ओएलएक्स पर एक इश्तिहार देखकर बहुत दुख हुआ, मेरे तो आंसू ही निकल गए। निकाह की शेरवानी बराए फरोख्त, सिर्फ एक बार पहनी हुई, वो भी गलती से। मुजरम, कोशिश करना मुझे फांसी की सजा ना हो जाए, उम्र कैद भले ही हो जाए। सरदार वकील, ठीक है। अगले दिन मुजरम सरदार से मिलने गया। मुजरम, क्या बना? सरदार वकील, बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। दो अफसर लड़ रहे थे। पहला, मुझे पता है तुम किसका हुक्म मानते हो, किसके इशारों पर चलते हो। दूसरा, बीवी तक ना जा, मैं बता रहा हूँ। एक पठान अपने बच्चों के साथ दोस्त के घर दावत पर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? पठान, नहीं, आज उसका मैथ का पेपर है। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर, अम्मा जी ये खाना किस खुशी में? बूढ़ी औरत, मैंने दुआ की थी जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसीलिए मैंने तुम लोगों की दावत की। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी इतना तकल्लुफ क्यों किया? वापडा वालों का एक ही काफी था। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार, जी मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो? सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ ही मिला था। एक पंजाबी डॉक्टर बन गया। पंजाबी के पास मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पंजाबी बोला, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। सरदार के बेटे की बारात थी। सरदार 250 अफराद को लेके पहुंचा। लड़की के बाप ने कहा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ 50 बंदे होंगे। सरदार, बंदे थे 50 ही ने, बाकी सारियां चवला ने। पठान की शादी आधी लड़की से हो गई। पठान की बीवी सुहागरात के बाद बोली, मेरे को अभी तलाक चाहिए। पठान ने पूछा, क्या हुआ जानू? पठान की बीवी गुस्से से बोली, इतना बड़ा तेरा हाथ है, इससे बड़ी तो मेरे पहले शौहर की जुबान थी। महफिल में कुछ लोग बचपन की ख्वाहिशात का जिक्र कर रहे थे। एक वकील की बारी आई तो इन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर डाकू बन जाऊं। हाजरीन में से एक साहब बोले, फिर तो आप खुश नसीब हैं, वरना हर शख्स की ख्वाहिश कब पूरी होती है। मियाँ बीवी किसी पार्टी से वापस आ रहे थे कि अचानक बीवी चिल्लाई, सामने दीवार है, गाड़ी रोको, सामने दीवार है। अरे मैं कहती हूँ गाड़ी रोक। इतने में गाड़ी धड़म से दीवार में जा टकराई और अगले दिन दोनों अस्पताल में पड़े थे कि बीवी ने पूछा, जब मैं इतनी देर से आवाज दे रही थी कि सामने दीवार है, फिर सुना क्यों नहीं और गाड़ी क्यों नहीं रोकी? शौहर ने जवाब दिया, ओ गड्डी मैं नहीं तू चला रही सी। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथ में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी इसको इसके पड़ोसी ने पहचान लिया और फिर उसी की कार में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और बीवी दोनों को तो मार्केट में ही छोड़ आया है।
तीन पठान कहीं जा रहे थे। रास्ते में मस्जिद नजर आई तो एक पठान बोला, यार अल्लाह मियाँ का घर धूप में है, चलो इसको छांव में करते हैं। तीनों पठान मस्जिद को धक्का लगाना शुरू हो गए। 2 घंटे धक्का लगाते रहे। आखिर थक हार कर एक पठान मस्जिद के अंदर गया तो मौलवी साहब अजान दे रहे थे। असी सुबह दे धक्का ला ला के मर गया ते तू ब्रेका ते पैर रखी बैठा है। पठान की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बेहोश होने की वजह पूछी। पठान बोला, शादी से पहले इसके अब्बू ने कहा था मेरी बेटी से कभी फर्क ना करना। मैं निस्वार मुंह में रख रहा था तो इसे भी रख दी। हम जुबान का पक्का है। खामद खामद मैंने सुना है औरत रोजाना 3000 बातें करती है जबकि मर्द सारा दिन में 1000 बातें करते हैं। बीवी, हाँ तुमने ठीक सुना है, क्योंकि औरतों की मजबूरी होती है, वो अपनी बात को 2-2 3-3 बार दोहराएं ताकि अहमकों को समझ आ सके। खामद, तुम कहना क्या चाहती हो? बीवी बोली, अब जब तक मैं दूसरी बार ना बोलूं तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। अगर रिश्तेदारों में कोई लड़की फंसानी हो तो जब वो किचन में जाए तो पीछे से जाकर इसको पकड़ो। अगर हंस पड़े तो समझ लो फंस गई, और अगर गुस्सा करे तो शोर मचा दो, बाजी डर गई, बाजी डर गई। बेटे ने बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, पापा क्या हाल है? मैं इधर दफ्तर के सामने से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप बोला, कोई फायदा नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी अम्मी भी इधर से ही गुजर रही थी, इन्होंने भी सोचा कि सलाम करती चलूं और सारे पैसे वो ले गई। लड़की अपनी दोस्त से, दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? लड़की, अब्बू ने कहा है फर्स्ट आई तो लैपटॉप, सेकंड आई तो मोबाइल, फेल हुई तो शादी करवा दूंगा। प्राइमर के टीचर ने पठान शागिर्द से पूछा, तुम नाच रहे हो, वो नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा जमाना है? पठान बोला, मैडम जी ये बगैरती का जमाना है। पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हौसला खान, हिम्मत खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। टीचर बच्चों से, जो अंदर आने के लिए सबसे छोटा जुमला बोलेगा इसको इनाम मिलेगा। इंग्लिश बच्चा, मे आई कम इन? उर्दू बच्चा, मैं अंदर आ जाऊं? पंजाबी बच्चा, वड़ा।